जय हिंद, वंदे मातरम। पॉलिटी के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि रात के 9 बज चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। आपको प्रत्येक प्रश्न के आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। याद रखना है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। अगर बात करें भाग तो 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। इसी के साथ ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, चौथे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। और फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ इस चैनल पर जीके जीएस का क्लास होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो डेली रात 9 बजे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी दिन क्लास मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1). भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। 7वें प्रश्न को देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुँच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो देखिए, 8वें का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संदर्भित है। चलिए सभी लोग आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 48(a). भारतीय संविधान के आर्टिकल 48(a) में यह लिखा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 10 नंबर का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं अनुच्छेद 51(a) बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है,
तो इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य के अवधारणा किस आर्टिकल में वर्णित है? तो देखिए 11 नंबर का राइट आंसर जो ये बच्चे सी दे रहे हैं, अनुच्छेद 39 बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रश्न 12 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं, अनुच्छेद 61 बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 85। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल अनुच्छेद 63 में की अनिवार्यता का उल्लेख इसमें किया गया है। 15 नंबर में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? चलिए फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे अनुच्छेद 124 दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 124 में क्या लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 17 नंबर में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 18 का राइट आंसर जो भी बच्चे अनुच्छेद 280 को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से। संविधान का अनुच्छेद 312 है, ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे अनुच्छेद 338 को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे अनुच्छेद 343(1) को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 360। संविधान के आर्टिकल 360 के आधार पर वित्तीय आपात का उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आप सीधा समझिए कि वित्तीय आपात के बारे में आर्टिकल 360 में बताया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य भाषा का प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 350 ए। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत प्रत्येक राज्य भाषा का प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। आपको प्रश्न के लेवल को देखकर पता चल रहा होगा कि सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आने वाले समय में यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। संविधान के 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। काफ़ी बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? चलिए आंसर करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 350। संविधान के अनुच्छेद 350 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान उल्लेख है? इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 371। संविधान के अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में संबंधित किया गया है, यानी कि पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अस्पृश्यता उन्मूलन से। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश देता है। इसके बारे में अनुच्छेद 40 में बताया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 338 ए। अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध इसमें किया गया है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है?
इसका सही जवाब है अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह वर्णित है? तो देखिए यह वर्णित है अनुच्छेद 14 से 18 तक। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व बनता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो मैंने पहले भी बताया कि मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है और वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है। और ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 51 क में ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है इसके अंतर्गत अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो देखिए चुनाव आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। अगर सेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग डिसलाइक करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 155 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अनुच्छेद 226 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में अनुच्छेद 3 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है?
इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 143। संविधान के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और फ्रेंड्स आपको एक बात बता दें कि राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई है वो 30 वर्ष की रखी गई है। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र सीमा 25, प्रधानमंत्री भी बनने के लिए 25, लेकिन अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष। इन सभी बातों को ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो आज के सेशन में भारतीय संविधान यानी कि आर्टिकल से संबंधित ये 52 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।